क्या आप भी एक एडवोकेट बनना चाहते हैं या फिर एज ए जुडिशियल ऑफिसर कोर्ट में काम करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और लॉ में सबसे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होता है लॉ में ग्रेजुएशन, जिसे बैचलर ऑफ लॉ, एलएलबी और बीए एलएलबी के नाम से जाना जाता है। अब बात करें एलएलबी कौन कर सकता है, तो यदि आप 12th पास आउट हैं और 12th में आपका मिनिमम 45% होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं बीए एलएलबी, जो 5 साल का टोटल कोर्स होता है। एक साल में 2 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं, तो इस हिसाब से बीए एलएलबी में टोटल आपको 10 सेमेस्टर्स पढ़ने होंगे और इसमें आपको पासिंग मार्क 45% लाना अनिवार्य होता है। और यही बात करें एलएलबी की, तो एलएलबी करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करना होगा, वो भी मिनिमम ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए। ये एससी एसटी के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए परसेंटेज कहीं कम भी हो सकते हैं, 40% तक भी हो जाते हैं। वो मैटर करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के एग्जाम आप दे रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में कितने परसेंटेज एससी एसटी के लिए तय किए गए हैं। जो ग्रेजुएशन के बाद लॉ की डिग्री ली जाती है उसे एलएलबी के नाम से जानते हैं और ये होता है टोटल 3 ईयर्स का कोर्स। और एक ईयर में हमने बताया 2 सेमेस्टर होते हैं, तो एलएलबी में टोटल आपको 6 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। अब बात करें एलएलबी हो या बीए एलएलबी, इसमें हम एडमिशन कैसे लें, तो इसमें एडमिशन पाने के लिए क्लैट के द्वारा सेंट्रल लॉ एडमिशन टेस्ट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट, इन दोनों के द्वारा जो है एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। उस टेस्ट में यदि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटियां ऑर्गेनाइज की जाती हैं। और यही बात करें यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट का मतलब किसी यूनिवर्सिटी से, किसी डिग्री कॉलेज से जो लॉ करवाते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में बच्चों को एडमिशन के लिए अपना खुद का एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। आप उन यूनिवर्सिटियों का फॉर्म, उन डिग्री कॉलेजों का फॉर्म डाल करके और उसे उस परीक्षा को क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद एलएलबी में जैसा मैंने बताया मिनिमम जो परसेंटेज है 45% पासिंग मार्क होता है। यदि एलएलबी में आपने टोटल 45% या 45% से ऊपर पा लिया है तो आप एलएलबी कंप्लीट कर चुके हैं और इस प्रकार से आपने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लिया। अगर हम बात करें कि एलएलबी कर लेने मात्र से क्या मैं एज ए एडवोकेट कोर्ट में काम कर सकता हूं, क्या मैं अपने नाम के आगे एडवोकेट लिख सकता हूं, तो एलएलबी जो लोग कंप्लीट करते हैं ये होता है एलएलबी या फिर बीए एलएलबी। ये लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री है। यदि आपने एलएलबी या बीए एलएलबी पास कर लिया है तो आप बनते हैं लॉयर। लॉयर मींस लॉयर्स वो होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में लॉ की डिग्री अपनी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन क्या ये कोर्ट में काम कर सकते हैं? नहीं। क्या ये एडवोकेट हैं? नहीं। तो फिर हम एडवोकेट कैसे बने, एज ए जुडिशियल ऑफिसर कोर्ट में कैसे काम करें? तो लॉयर्स को जिन्होंने लॉ की डिग्री अपनी कंप्लीट कर लिया है उनको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये 2 ईयर के लिए जो है मान्य होता है और ये एक जो है अस्थायी रजिस्ट्रेशन होता है। और इन्हीं 2 साल के अंदर बीसीआई द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है, एआईबीई के नाम से जाना जाता है। यदि आपने एआईबीई का एग्जाम पास कर लिया तो बीसीआई के थ्रू आपको एक इनरोलमेंट नंबर दी जाती है और यह माना जाता है कि आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल्ड कर दिया गया है। और जैसे ही आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है फिर यह माना जाता है कि आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस आपको मिल गया कि आप जो है एज ए एडवोकेट काम कर सकते हैं। अब इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो एआईबीई का एग्जाम है पास करने के बाद, इनरोलमेंट लेने के बाद जिस भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस कोर्ट में आप अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उस कोर्ट में अपना प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। ऐसे आप एक एडवोकेट या जुडिशियल ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। थैंक यू। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यही हम आपको बताएं कि एडवोकेट या जुडिशियल ऑफिसर आप कैसे बने। अब यदि आपने एलएलबी में एडमिशन ले लिया है या फिर लेने के लिए सोच रहे हैं तो एलएलबी के सेमेस्टर्स वाइज जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा बहुत ही इजी तरीके से। तो अगर आप एलएलबी करने की सोच रहे हैं या फिर एलएलबी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे चैनल पर पढ़ने वाली वीडियो आपको जल्दी तुरंत प्राप्त हो सके और उससे आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल सके। थैंक यू।